शाहजहांपुर में डबल मर्डर, पिता और बेटी की गोली मारकर कर दी हत्या। शाहजहांपुर में छोटे भाई और भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया गया है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और उसकी भतीजी की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। घटना के बाद आरोपी परिवार समेत फरार हो गया। निगोही थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में श्रीपाल 50 और उसके छोटे भाई गुड्डू राठौर के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। दोनों लोग कोलूत लगाते थे और अक्सर ग्राहकों को लेकर या घर के बाहर पड़ी जमीन पर कब्जे को लेकर झगड़ते रहते थे। सोमवार को भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बैठा लिया था, लेकिन मंगलवार सुबह झगड़ा फिर से बढ़ गया। सुबह करीब 6 बजे छोटे भाई गुड्डू ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से शिवपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी सरस्वती उम्र 20 साल गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की लापरवाही और आरोपी की गिरफ्तारी में देरी से नाराज परिजनों ने श्रीपाल का शव सुबह 8 बजे निगोही बिसलपुर मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर एसपी अशोक कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपी को शीघ्र पकड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मेरे पापा का नाम है श्रीपाल और मेरे पापा का कोल्हू चलाते हैं और ये जो चाचा हैं ये भी कोल्हू चलाते हैं। तो मतलब दो चाचा क्या नाम है? चाचा का नाम गुड्डू उर्फ मोहनलाल। और इनका मतलब इन्होंने भी मेरे पास में ही कोल्हू लगा रखा था। ये लोग दलाली लेते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 350 रुपये एक लोगों के लिए मिलते हैं। दिन भर में 20-30 लोगों को करवा देते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये मिलते हैं इन्हें। तो मतलब इन्हें हो गया घमंड। तो इस बात पे मतलब 2 महीने पहले लड़ाई हुई थी इसी बात पे। तो मम्मी को मारा था और हमारी और दीदी उदी को मारा था। हमारा भी हाथ टूट गया था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। थाना में पैसा भर दिया गया था। इनने अभी आज क्या हुआ है? आज हुआ ये है कि मतलब सुबह कल तो जो बात हुई थी, कल ये हुई थी, ये घानी उठाने आए थे मेरे यहाँ ज़बरदस्ती। ये ग्राहकों की घानी उठाते हैं ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद में इन्होंने थाने में कल पैसा भरा था, 2-3 लाख रुपए दिए। इन्होंने साजिश रची थी, मुझे पकड़वा लिया था और मुझे पकड़वा के और इन्होंने साजिश रची थी। पापा मेरे यहाँ थे नहीं, पापा कल आए थे तो मतलब सुबह आ पाए थे। तो मतलब सो रहे थे तो इनने घर में घुस के तमंचा और तलवार डंडा और दुनाला से फायर की है इनने और घर पे ही घेर लिया पापा को। पापा के गोली मारी है और दीदी के भी गोली मारी है। इन्हें लोगों ने थाने में पैसा भर दिया। मनोज दरोगा, उन्होंने पैसा लिया है 2-3 लाख रुपए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कही जाओ तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम मार दो चाहे कुछ भी करो, बस 2-3 लाख रुपए भर देना मेरे। आज यहाँ पर सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। क्या आपकी वार्ता हुई है? अभी अधिकारियों ने तो अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और अभी वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और ना बिल्डोजर भी नहीं चला है यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहते हैं यहाँ घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। इन्हें चारों को फांसी होनी चाहिए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, फांसी होनी चाहिए बस। थाना निगोही क्षेत्र के अंदर कस्बे की घटना है। आज सुबह 7:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग श्रीपाल सनोफ रामदास और सरस्वती डॉक्टर श्रीपाल इनकी गोली लगी है और इन्हीं के जो छोटे भाई हैं गुड्डू सोमजी और उनके भतीजे और अन्य साथी उनके द्वारा गोली मारी गई है। घटना में श्रीपाल सनोफ रामदास और इनकी डॉक्टर सरस्वती दोनों की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ अन्य जो 3 लोग इनके उनको भी हल्की चोट लगी है। इस घटना में जो घर वाले हैं उनके द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। साथ ही साथ मौके से फील्ड यूनिट जो है वो मौके पर है और अन्य अधिकारी मौके पर है। इनके घर वालों से बातचीत की गई, इनके कुछ ग्रीवेंसेज हैं वो सुने गए हैं और उसके लिए हमने जो जांच है उसकी आरेगुल दी गई है कि इसके आगे उसमें जाँच करेंगे क्या क्या ग्रीवेंसेज हैं। साथ ही साथ जो अभी तक इन्होंने जो संदिग्ध लोग बताए थे 5, उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे जो है कार्रवाई की जा रही है।